यहाँ पर सामने बैठे हैं ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी, और इस 12 इंच के गमले में लगा हुआ है हमारा ये कश्मीरी गुलाब का पौधा। इस गुलाब के पौधे पर पहले काफ़ी सारे फूल आए थे, लेकिन फूल आने के बाद में फिर से जो फूल हैं वो कम हो गए, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कम फूल हमारे इस पौधे पर आ रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपके गुलाब के पौधे पर एक बार फूल आने के बाद में फिर से फूल नहीं आते हैं तो बार बार फूल लेने के लिए कौन सा काम करना चाहिए या फिर कौन सी खाद इस्तेमाल करना चाहिए। आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को बताएंगे गुलाब के पौधे से बार बार फूल लेने का तरीका। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब गुलाब का पौधा जो देख रहे हो आप लोग, ये गुलाब का पौधा जो है, जो वैरायटी हमारे पास नहीं है, ये नई वैरायटी का पौधा है और ये कश्मीरी गुलाब है। जो गुलाब आप देख रहे हो वो कश्मीरी गुलाब का पौधा है ये। और इस गमले में ये मैंने जो लगा रखा है, तो इस गमले में जो पौधा मैंने लगा के बिल्कुल तैयार था और इस पर बहुत सारे फूल आए थे, बहुत ज़्यादा लिमिटेड के अनुसार। तो अब इस पर जो है इनका कहना था कि इस पर फूल जो है कम होने चालू हो गया। तो मैं इसका एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि जैसे फूल जो कम क्यों आ रहे हैं इस समय। और फूल का तो हमेशा गुलाब पे तो परमानेंट फूल आते ही रहते हैं, क्योंकि गुलाब का कभी भी ऐसा नहीं होता है कि गुलाब पे फूल नहीं आए, क्योंकि गुलाब जो होता है वो परमानेंट ही होता है। क्योंकि हम जो है हज़ारों की तादाद में गुलाब बनाते भी हैं और लगाते भी हैं, और नर्सरी पे हमारे बहुत सारे गुलाब हैं और काफ़ी वैरायटी है, ऐसा नहीं है कि वैरायटी नहीं है। तो जैसे गर्मियों का जो मौसम आता है तो उसमें जो है कुछ फूल जो है बड़ा गुलाब होता है उस पर कुछ छोटा हो जाता है, और ये जो गुलाब आप देख रहे हो इस पे इतना ही बड़ा फूल आएगा गर्मियों में, इस पे 12 मासी आएगा। तो जैसे इस पे एक बार खूब भर के फूल आ गए और फिर उसके बाद में कम फूल आने चालू हुए, तो उसका ये कारण होता है भैया। तो देखो ये कारण ये था कि इसमें जगह जगह जैसे फूल की जो टहनी जो होती है ऐसा हल्की जो वाली, तो हम लोग बीच बीच में क्या करते हैं, ज़्यादा पौधे को देखभाल करते हैं तो इस तरीका की करते हैं। जैसा आप जो बीच बीच में जो पौधा देख रहे हैं कि इसके अंदर से ये सूखी टहनी निकल देती हैं, तो ये टहनी हम लोगों को सारी काटनी पड़ती हैं इस तरीके की, ये बिल्कुल। अब ये टहनी हम जो सारी निकालेंगे इसके बारे में, फिर मैं इसके बारे में ये सब टहनी सूखी साकी जो भी चीज़ है इसके अंदर से निकाल दूंगा, और निकालने के बाद में आप लोगों को मैं ये खाद के बारे में जानकारी दूंगा कि 100% इतना ही फूल आएगा इस गमले में, कि आप कहोगे कि हाँ वाकई में ही फूल आ गया। तो आप लोगों को पहला तरीका ये अपनाना है कि देखो जैसी अगर टहनी अगर आपके पौधे पर अगर हो जाए तो वो आप लोगों को इस तरीका की छटाई जरूर करनी है। और ये नहीं देखना है कि हमारे पास कौन सा मौसम है, क्योंकि अगर मौसम के हिसाब से अगर आप छटाई करोगे इस पौधे की, जुबारा गुलाब जो होता है वो मौसम के अनुसार से छटाई नहीं होती है, जो होती है फूल के हिसाब से। क्योंकि हमें तो फूल देखना है ना, क्योंकि हमारे पौधे पे काफ़ी सारे फूल आने चाहिए, तो ये मौसम के हिसाब से नहीं होगा। तो आपको जैसे ही अगर आपके पौधे पे कम फूल आने चालू हो तो आप लोगों को इस तरह की छटाई करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ। जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि कोई सूखा फूल है, तो ये बीच बीच में टहनी ऐसी होती है कि जैसे अंदर से सूख जाती है गुलाब की, तो वो इस तरीक़ा से निकालनी पड़ती है हम लोगों को। और जैसे अगर कोई फूल सूख जाए तो कलियाँ जभी देगा, जैसा आपने जैसे ये पहली टहनी है तो जिस पर ये नीचे से जो कलियाँ निकलती हैं वो इतनी गुफ्फेदार निकलती हैं, इसका कोई जवाब नहीं। तो आप जो इस तरीक़ा से इसकी फूल कटाई छटाई करते रहोगे तो बिल्कुल बढ़िया फूल देगा, और पौधा भी आपका जानदार और बढ़िया बना रहेगा, और काफ़ी साल तक आराम से गमले में पौधा चलता रहेगा। तो मैं ये इसकी आप छटाई कटाई कर रहा हूँ भैया आप लोगों के सामने। तो जैसे मैंने ये वाली टहनी देखी, अब इस पर सारे पे फूल आ चुके, अब ये कहीं से कली नहीं दे रहा है। अब इसी फूल के खातर मैं इस टहनी को नहीं रखूँगा, क्योंकि इस पौधे को मैं यहाँ से ही निकालूंगा इस टहनी को। जैसे मैंने ये निकाल दी, तो ये टहनी निकाल दी, कोई बात नहीं। अब ये मेरा यहाँ से बिल्कुल 100% फूट का आएगा, जो मैंने यहाँ से काटा है, तो पौधे की जो है गुलाई भी बन जाती है और पौधे की शो भी बढ़िया बन जाती है। तो हम लोग जो है इस तरीक़ा से ये सूखा हुआ फूल होता है उसे भी काटते हैं, और हल्की हल्की टहनी होती है उसे भी छांटते रहते हैं बीच बीच में। तो ये पौधा हमारा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया चलता है। तो आप अगर गमले में अगर आपका गुलाब अगर इस तरीका का लग रहा हो भैया, तो आप इस तरह से जैसे मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ छटाई करके, तो आप 100% ऐसी छटाई कर देना
आपका गुलाब का पौधा हमेशा के लिए बढ़िया चलेगा और बिल्कुल सही रहेगा। मेरा मतलब कहने का तो बस यही है कि पौधा सही चलना चाहिए। और वैसे सीजन के हिसाब से हम लोग जो है छटाई करते हैं तो भैया वो इस हिसाब से करते हैं कि जैसे हमारा महीना जो आता है वो होली का, तो उससे हम 15 दिन पहले गुलाब को काट देते हैं तो वो फूट का आ जाता है, बहुत सुंदर और बढ़िया फूल देना चालू कर देता है। तो जैसे एक तरीका होता है हमारा, जैसे दीपावली से 15 या 20 दिन पहले हम गुलाब को छांट देते हैं, दीपावली से पहले ही। तो वो फिर उस समय का गुलाब होता है तो वो बहुत अच्छा सुंदर फूट का आता है। तो दो तरीका तो हमारे ये हो गए, क्योंकि एक तो हम होली से 15 दिन पहले छांटते हैं और एक दीपावली से 15 दिन बाद फिर छांटते हैं। तो ये दोनों तरीका का गुलाब से हम जो है बिल्कुल हमारा गुलाब पूरे साल 100% बढ़िया चलता रहता है। और जब बीच बीच में कोई भी टहनी जैसे कोई गिर जाती है या कोई हल्कापन सूखापन आ जाता है तो बीच में देखते रहते हैं गुलाब को, तो कोई टहनी होती है वो कैंची से आराम से मारते रहते हैं और हमारा गुलाब जो है बिल्कुल बढ़िया और सुंदर बना रहता है, चलता रहता है। तो गुलाब का जो होता है वो लागत कुछ ज़्यादा चाहता है, क्योंकि उससे जो है मिट्टी की लागत में ज़्यादा होना चाहिए, जब ही गुलाब के पौधे पर फूल बढ़िया आता है। क्योंकि गुलाब में मैंने ये देखा है कि जितनी लागत गुलाब चाहता है उतना और पौधा नहीं चाह पाता है। क्योंकि गुलाब को हम काफ़ी साल से तैयार कर रहे हैं और हम लगाते रहते हैं बार बार, तो हमें ये पता चला है कि गुलाब को जो है ज़्यादातर मतलब खाद या लागत ज़्यादा चाहता है। क्योंकि हम तो बीघों के हिसाब से लगाते हैं गुलाब। इस समय हमारा टाइम चल रहा है, गुलाब की रोड वगैरह लगा रहे हैं हम इस समय। तो भैया मैंने आपको गमले का जो तरीका बताया है वो इसी तरीका से आप लोग कोई सा भी लगा सकते हो और पौधा तुम्हारा 100% चलेगा। मगर एक तरीका वैसे जैसे आपने गमले में लगा दिया है पौधे, तो जैसे बीच बीच में जैसे जे निकल आती है, जैसे घास वगैरह जैसा आप देख रहे हो, जैसे मैंने ये निकाल दिया तो इसमें घास फूस बहुत तेजी से भागती है। तो आप करीब महीना या 15 दिन के बीच बीच में ऐसा जो घास फूस हो वो आपको निकालना पड़ेगा। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लें। और निकालने के बाद में जैसे मैंने इसकी नराई कर दी, क्योंकि हम लोग जो है नराई करती हैं गमलों की, तो जैसा हमने ये नराई कर दी, इसकी खुदाई गमले की बहुत अच्छी तरह से कर देती है। तो जैसे इसकी मिट्टी में इस समय इतनी नमी है कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने इसके अंदर खुदाई वगैरह बढ़िया कर दी है और इसकी कटाई छटाई कर दी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ऐसे ही मैंने खुदाई करी तो आपको पानी नहीं डालना है इसमें। कम से कम 5 दिन की धूप तो मिलनी चाहिए। अगर ऐसी मिट्टी हो जब तक इसके अंदर नमी है, जब जो खूब मिट्टी सूख जाए बढ़िया वाली, सूखने के बाद में फिर आप आराम से पानी इसमें डालो। और डालने के बाद में ये देखना है कि आपको इसके अंदर नमी कितनी है। अगर नमी है तो पानी मत डालो और नमी अगर कम है तो पानी डाल दो। फिर तुम देखना कि गुलाब तुम्हारा 100% ऐसी फूल देगा। मगर एक ही बात ध्यान रखना है कि अगर पानी की अगर तुमने मात्रा बढ़ा दी तो गुलाब जो है एकदम से घेनुआवना और फूल में कंप्लीट बढ़िया नहीं देता है। गुलाब को भी ऐसा चाहिए कि पानी जैसे ही गुलाब चाह रहा हो एक दफे तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा झटका लग गया पानी का, तो जो है जो फूटना होता है ना, गुलाब की जो कलियां निकलती हैं वो उसी हिसाब से निकलती हैं। जैसे गुलाब को अगर पानी का झटका लग गया तो कलियां देनी चालू कर देता है, जे नहीं है पौधा मर जाएगा। वो अगर कलियां दे रहा है तो समझ लो पौधा आपका सुरक्षित और बढ़िया है। ये जो गुलाब है जो कश्मीरी के नाम से ही फेमस है, ये गुलाब जो मैं आपको बता रहा हूँ जो वीडियो में, जो गुलाब हमारे पास का नहीं है, जो कश्मीरी गुलाब कह के ही मशहूर है ये गुलाब। और इसकी खास बात यह है कि ये गुच्छों से फूल आता है और गमले में बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया चलता है ये पौधा है। क्योंकि ये पौधे एक नहीं, इनके पास कई सारे पौधे हैं और जो बाहर से लेकर आए हैं, लगाए मैंने ही हैं, मगर पौधे इनके यहाँ चल बहुत अच्छे रहे हैं सुंदर से और फूल भी बहुत बढ़िया देते हैं। तो भैया मैंने जो तरीका आप लोगों को बताया है इसके गुलाब के बारे में, तो भैया इतनी मुझको जानकारी वो मैंने आप लोगों को दे रहा हूँ। तो भैया मैंने इस तरीका से ये बिल्कुल नरा दिया गमला। अब इसमें कोई भी फंगस वगैरह कुछ नहीं है। अब बस इसके अंदर मैं क्या डालूंगा वो आप लोगों को बता रहा हूँ भैया। तो भैया मैं आपको खाद के बारे में जो जानकारी दे रहा, तो जैसे जो वाली आप खाद देख रहे हो इसमें मैंने 2-3 खाद वगैरह मिला ली हैं। आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सी खाद मिलाई है इसके अंदर।
तो मैंने थोड़ी तो ली है बाकी सरसों की खली, जो सरसों की खली की खाद होती है वो खली ली है, सरसों की खल वगैरह वो ली। और थोड़ी सी मैंने नीम की खल ली, उन्हें बारीक कर लिया, हल्का हल्का कूट के मैंने इसमें मिला लिया है। और जो वैसे तो सादा भाषा में हम बोलते हैं जैसे हड्डी वाली खाद होती है तो उसे बोलते हैं ये बोरमील, तो वो वाली खाद इसमें मैंने डाल ली। और कुछ हमने डाल लिया सींग वाली खाद, जो सींग का बुरादा आता है वो भी इसमें मिक्स कर लिया है। तो ये 4 चीज़ों की जो हमने जो खाद बनाई है वो एक ही जगह मिला के इसमें सारी मिक्स कर ली, क्योंकि गुलाब में जो है ये चीज़ बहुत ताकतवर और बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जितनी जो खाद हम डालते हैं उतना ही सुंदर फूल आएगा और उतना ही ज़्यादा कली देगा पौधा, और 100% बढ़िया रहता है पौधा। मगर 1-1.5 साल के बाद में हम इसी खाद को ना दोबारा मिट्टी बनाने के बाद में, जैसे हमारा महीना आता है गुलाब पलटी का, तो इस गमले को हम खाली करेंगे, मैं इसे लौट देंगे और लौटने के बाद में यही चीज़ हम दोबारा मिला के और हल्की हल्की मिट्टी हटा के और दोबारा मिट्टी बनाने के बाद में फिर इसी में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा पौधे की उम्र बढ़ती रहती है और पौधा हमारा चलता रहता है। क्यों कि पौधे को जब भी मिलेगी, अब इसके अंदर 2 साल का अगर पौधा हो गया तो इसके अंदर इतना दम तो रहता नहीं है, क्योंकि मिट्टी से जान जो खींच लेता है। तो इसकी हम कटाई छटाई करने के बाद में पौधे को निकाल भी लेते हैं, गमले में सब निकाल कर उसी में तुरंत डाल देते हैं, क्योंकि मिट्टी का चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादा हम फूल लेते नहीं हैं साल में, तो 2 बार या 1 बार ये चीज़ हम डालते रहते हैं। जैसा अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, तो जैसे मैंने ये वाली मिट्टी में अब इस समय इसको ज़रूरत नहीं है पलटी की, अब ये पलटी होगी तो उस महीने में आपको मैं दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में कि मैं किस तरह से आप लोगों को गमले में निकाल कर पौधा दोबारा मिट्टी बना कर डालता हूँ। तो अब इससे ज़रूरत नहीं है, इसकी कटाई छटाई मैंने कर दी। अब इस खाद को मैं इससे एक गमले में इस तरीक़ा से डालूंगा कि मिट्टी मैंने चारों चौपर से पौधे पे चढ़ा दी हल्की हल्की, आप लोग देख रहे हो। अब इसके अंदर चारों चौपर ये खाद डाल दूंगा भैया मैं, देखो इस तरीक़ा से, कि ये तरीका मेरा भैया डालने का है कि ऐसे मैंने इसके अंदर चारों चौपर से आराम से ये डाल दी खाद। अब ये इस तरीक़ा से अगर मैं डाल दूंगा नहीं तो इस पौधे में इतनी जान पड़ जाएगी, इसका कोई जवाब नहीं। और आप पौधा देखोगे कि हाँ वाकई में ही आप, अब इसका वीडियो आप खोल कर देखोगे तो 15 दिन के बाद आप पौधे को फूल दिखाऊंगा इसे, 15 दिन के बाद में कहा कहोगे कि हाँ वाकई में ही वो करके जाती है, तो आप फूल देखोगे इसका। तो भैया मैंने इसमें ये खाद डाल दी है। अब इसकी जो मिट्टी है वो मैं चारों चौपर से इस तरीक़ा से हटा रहा हूँ, क्योंकि ये खाद जो है इसके अंदर दब जानी चाहिए मिट्टी के। अब जो मैंने जो है इसकी मिट्टी के अंदर ये खाद जो है दबा दी। अब इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है पौधे के लिए, अब बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया चलेगा। अब इसके अंदर जो नमी है, तो अभी इस समय मैं पानी नहीं डालूंगा, अभी करीब मैं 2 दिन या 3 दिन के बाद में इसे हल्का पानी दूंगा। 2 लीटर की क्षमता है तो 2 लीटर, 3 लीटर की क्षमता है 3 लीटर के हिसाब से। तो बस इसी हिसाब से इसमें पानी देने के बाद में और बस पौधा मेरा सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। फिर इस पर इतने सारे फूल आएंगे कि इसका कोई जवाब नहीं रहेगा। तो भैया आज के बारे में मैंने जो जानकारी दी है गुलाब के बारे में, भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दियो और वीडियो को लाइक कर दियो।